आज की वीडियो में जानेंगे कि आपको ये कैसे पता चले कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। इसके बढ़ने के कारण आपको कौन से 5 लक्षण दिखाई देंगे और इसके लिए कौन सी 5 चिकित्सा आप ले सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। अब देखिए, आयुर्वेद में जो पित्त के गुण बताए हुए हैं तो उसमें कहा गया है पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। अब देखिए, ये जो पित्त है ये शरीर में स्वाभाविक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चयापचय क्रिया है, फिर चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर सेलुलर लेवल पे हो, तो ये हमारे लिए सही से होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो पित्त ज़रूरत से बढ़ जाता है तब इसके कारण विकृति या कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं कि पित्त के बढ़ने के कारण आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। पित्त के बढ़ने के कारण जो सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा वो होगा कि अंदर से गर्मी जैसा महसूस होना, हीट जैसा महसूस होना, इवन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़े हुए से लगना, हाथ लगाने पे भी थोड़ा सा गर्म महसूस होना, या तो फिर शरीर में कहीं पे जलन होना, त्वचा में जलन है या फिर आँखों में जलन है, पैरों के या हाथों के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होना, या फिर पसीना ज़्यादा आना, पसीने की दुर्गंधी होना, तो ये सभी लक्षण पित्त के बढ़ने के कारण दिखाई दे सकते हैं। पित्त के बढ़ने का असर स्किन और बालों पर भी दिखाई देगा, जैसे कि स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होना है, या फिर धूप में जाने पे त्वचा का रंग जो है वो लाल होना, या फिर जैसे कि सुई चुभोने जैसे वहाँ पे एक आपको सेंसेशन रहना। तो ये सभी चीज़ें पित्त के बढ़ने के कारण ही दिखाई देती है। दूसरा है कि त्वचा पे तिल है वो ज़्यादा दिखाई देना, किसी तरह की एलर्जी है या तो अर्टिकेरिया है, इनके लक्षण भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। बालों से संबंधित भी जो समस्या है, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना ज़्यादा रहना, हेयर फॉल दिखाई देना, तो ये भी लक्षण रहता है। लेकिन जब पित्त बढ़ता है तो बालों की शाइन वगैरह वैसे अच्छी रहती है, लेकिन बाल पतले रहते हैं या फिर सफ़ेद होना ये जल्दी दिखाई देता है। जनरली जिन लोगों की पित्त प्रकृति रहती है उनका अग्नि तीक्ष्ण रहता है। तो वैसे तो ये अग्नि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए मदद करता है, जल्दी से खाना पच जाता है। लेकिन जब ये विकृत रूप से दिखता है, इसकी तीक्ष्णता बहुत बढ़ जाती है, तो आपको इसकी तकलीफ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, या फिर थोड़ा सा भी आपने अगर थोड़ा भी कुछ मसाले की चीज़ या कुछ फ्राइड है ऐसे अगर आपके खाने में आए तो आपको तकलीफ हो सकती है। फिर चाहे वो सीने में जलन हो, खट्टा पानी हो, जी मचलाना हो, तो इस तरह की तकलीफ भी दिखाई देती है। बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना, इवन पानी पीने के बाद भी वो प्यास का ना बुझना, तो ये जो सभी तकलीफें हैं ये अग्नि का तीक्ष्ण गुण है और वो भी थोड़ा सा विकृत रूप में है, तो इसी के कारण ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। पित्त का बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद महिलाओं में भी मासिक स्राव बहुत ज़्यादा दिखाई देना, यानी माहवारी के समय पे स्राव बहुत ज़्यादा रहना, मासिक धर्म ज़्यादा चलना, या तो फिर फ्रिक्वेंटली पीरियड आना, यानी जो उनका एक साइकिल है उसके जल्दी ही पीरियड आ जाना, या तो आयुर्वेद में जो रक्त पित्त विकार कहा हुआ है, यानी यूरिन के द्वारा, मल के द्वारा खून का निकलना, जैसे कि फिर बवासीर की तकलीफ हो उसमें से भी खून का निकलना, या तो फिर थोड़ा सा भी गर्मी का अगर सीजन है तो नाक से खून आना, जिसे इपिस्टैक्सिस कहा जाता है, तो ये भी अगर आपके शरीर में ये पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो दिखाई देता है। अब देखिए, जो पित्त और रक्त है इनका आश्रय और आश्रयी संबंध आयुर्वेद में बताया हुआ है कि जब ये पित्त बढ़ता है तो ये खून को भी दूषित करता है और खून के निकलने का जो चांस है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। पित्त के बढ़ने के कारण शारीरिक लक्षणों के साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, अगर मन के खिलाफ थोड़ी सी भी कोई छोटी सी भी बात हो गई तो भी ये गुस्सा आता है, फिर इरिटेशन रहना है, या फिर चिड़चिड़ा सा स्वभाव बनना, तो ये लक्षण भी इस पित्त के बढ़ने के कारण दिखाई देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो पित्त दोष बढ़ा हुआ है इसको शांत करने के लिए आपने कौन से 5 उपाय करने हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है निदान परिवर्जन, यानी जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है उनको आपने दूर करना है। तो अगर आपके खाने में मसालेदार चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस है, या फिर फर्मेंटेड फूड है जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला है, जंक कैटेगरी है, या फिर जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, कोल्ड ड्रिंक या चाय कॉफ़ी का अगर आप कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा आप लेते हैं तो इनको आपने प्रेफरेबली अवॉइड करना है, या तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में, और कभी कभार आप अगर इसे लेना चाहे तो एक आध बार आप इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
इसके साथ ही खान पान के नियमों का भी आपने पालन करना है, टाइमिंग्स को भी आपने देखना है। तो अगर आपको भूख लग रही है तो मील आपने स्किप नहीं करना है, ना तो बिना भूख के आपने खाना खाना है। साथ ही में उपवास भी आपने नहीं करना है, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो ऑलरेडी ये पित्त की तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इससे आपको तकलीफ हो सकती है। इसके साथ ही जो रात में जागना वगैरह है वो भी पित्त को बढ़ा सकता है, तो उसको भी आपने अवॉइड करना है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो ये भी शरीर में पित्त दोष को बढ़ाते हैं, तो इनको कम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए प्राणायाम, ओंकार, ध्यान, मेडिटेशन, ये सभी चीज़ें आपका स्ट्रेस कम करने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, अच्छी नींद के लिए मदद करते हैं, तो इन्हें आपने ज़रूर अपनाना है। काफ़ी लोगों में ये दिखाई देता है कि उनकी दिनचर्या अच्छी है, वो परहेज़ भी सब करते हैं, लेकिन उनके मन में ये स्ट्रेस है। तो अगर आपके मन में स्ट्रेस है तो भी आपको ये पित्त तकलीफ दे सकता है। आपके खान पान में भी आप कुछ चीज़ों का समावेश ज़रूर करें, ताकि शरीर में ये पित्त दोष आप कंट्रोल कर सके, इसको बैलेंस कर सके। तो सबसे पहला है गाय का घी, वो भी देसी गाय का शुद्ध घी आपने लेना है। तो इसे आप आपके खाने में ले सकते हैं, या तो फिर रात को सोने के पहले थोड़े से दूध में मिला के भी आप ले सकते हैं, या थोड़े पानी में भी आप इसको मिला के ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है मक्खन। तो सफ़ेद मक्खन जो घर पे बनाया गया है, उसमें भी थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डाल के अगर आप लेते हैं तो ये भी पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। तीसरा जो है वो है काला मुनक्का, यानी जो ब्लैक रेजिन्स है। तो रात को 8 से 10 काले मुनक्के आपने पानी में भिगो के रखना है, और सुबह ये जो मुनक्का है ये आपने चबा चबा के खाना है। जो पानी है उसका भी सेवन आपने करना है, ये भी पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में जो आंवले का मुरब्बा है या कैंडी है वो आप ले सकते हैं। गुलकंद का सेवन भी आपको पित्त कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। आपने खाने में कौन से 3 स्वाद ज्यादा रखने हैं वो भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, आयुर्वेद में षड्रस बताए हुए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। इस तरह से ये 6 स्वाद है। तो इसमें से भी कषाय, तिक्त, मधुर, यानी जो कसेला टेस्ट, कड़वा टेस्ट और मीठा टेस्ट, ये पित्त को कम करते हैं। और बाकी बचे हुए जो 3 स्वाद है, जैसे कि तीखा अगर आप खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, नमकीन चीज़ें अगर आप खाते हैं, तो ये भी पित्त को बढ़ाता है। तो इस तरह से भी इन स्वादों का सेवन करते समय भी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पित्त को कम करने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आप बहुत सेफली घर पे ले सकते हैं। जैसे कि मुलेठी है, तो मुलेठी का चूर्ण आपको बहुत इजीली मिल जाता है, इवन ग्रोसरी शॉप में भी आपको ये मिल जाता है। तो मुलेठी का चूर्ण लगभग आधा से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार आपने इसे लेना है। आप इसे आपके खाना खाने के पहले लेती, ये भी पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में ये मृदु विरेचक, यानी एक माइल्ड लैक्सेटिव है, तो पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करती है। दूसरी जो औषधि है वो है शतावरी। तो शतावरी का चूर्ण आप ले सकते हैं, इसको आधा चम्मच या 1 चम्मच आप दिन में 2 बार लो। या दूसरा है शतावरी का कल्प, तो इसको 2-2 चम्मच दिन में 2 बार आपने लेना है। दूध के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, या बिना दूध के भी आप इसे ले सकते हैं। या अगर आपका पित्त बहुत ज़्यादा है तो आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह आप ले सकते हैं। जब पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म में विरेचन चिकित्सा बताई हुई है। तो विरेचन का जो एक्चुअल सीजन है वो है शरद ऋतु का, यानी जो सितंबर अक्टूबर का जो सीजन है, जब शरीर में ये पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है, वो समय इस पित्त को निकालने के लिए आयुर्वेद में बताया हुआ है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप कभी भी इसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे घर पे नहीं कर सकते। आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ जाके आप ये जो विरेचन है इसको कर सकते हैं। घर में आप मृदु विरेचन कर सकते हैं। तो इसमें आप एरंड का तेल ले सकते हैं। तो 2 या 3 महीने में एक बार एरंड का तेल लगभग 20 से 30 ml आपने सुबह खाली पेट लेना है, यानी लगभग 4 या 5 बजे, इतना जल्दी आपने इसे लेना है। और उसके बाद लगभग 2-3 घंटे बाद आपको 2 या 3 बार लूज मोशन जैसा लगेगा, और ये बढ़ा हुआ जो पित्त है वो भी शरीर से निकल जाएगा। उसके बाद आपने बहुत हल्का खान पान लेना है उस दिन। तो जो मूंग का पानी है वो आपने लेना है। दूसरे दिन भी हल्की सी मूंग की खिचड़ी वगैरह आपने लेके उसके बाद ग्रेजुअली आप आपके नॉर्मल फूड पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पित्त बढ़ने के कारण शरीर में रक्त धातु भी दूषित हुआ है तो इसमें रक्त मोक्षण चिकित्सा की जाती है, यानी जो आप एक तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, या नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक के यहाँ जाके आप ये रक्त मोक्षण चिकित्सा भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो कौन से 5 लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं और उसके लिए आप क्या चिकित्सा ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।